नमस्कार, सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ शिल्पा पाठक। तो दिन भर के नए खबरों के साथ आज की शुरुआत करते हैं। आरआईटी थाना अंतर्गत बाबा आश्रम कॉलोनी में सड़क किनारे मिला एक व्यक्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप। सरायकला पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 2 हथियार के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। खरसावा कुचाई मुख्य सड़क के समीप आशीष बस अनियंत्रित होने से पलटी, जहां 20 यात्री हुए घायल। और जमशेदपुर में हथियार का भय दिखाकर घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हुए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। आरआईटी थाना अंतर्गत बाबा आश्रम कॉलोनी के मार्ग S2 में आज सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला, उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। सुबह सुबह शव देखकर राहगीरों ने आरआईटी पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद स्थल पर पहुंची आरआईटी थाना की टीम ने मृतक के शव का पंचनामा कर अत्यंत परीक्षण हेतु भेज दिया गया। वहीं पुलिस टीम के द्वारा मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। हालांकि समाचार लिखे जाने तक मृतक की शनाख्त नहीं हो पाई। संभावना जताई जा रही है कि अधिक शराब सेवन के कारण व्यक्ति की मौत होगी। हालांकि पुलिस हत्या की आशंका को भी खारिज नहीं कर रही है। पुलिस टीम अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आसपास के लोगों से पूछताछ करने में भी जुटी है, ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। जमशेदपुर में हथियार का भय दिखाकर घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया गया। देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी उनसे बरामद किया गया। जमशेदपुर की गोलमुरी और कपाली थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधी मोहम्मद साहिल उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उसके पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 चापड़ा बरामद किया गया। एसपी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित की। उन्होंने बताया कि साहिल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के लिए टेल्को और गोलमुरी थाना की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें साहिल गोलमुरी गड्ढा स्कूल के पास अपराध करने के लिए आया हुआ था। उसे गोलमुरी से गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके निशानदेही पर टेल्को के बारी नगर स्थित उसके किराए के मकान से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और चापड़ बरामद किया गया। एसपी कुमार शिवासिस ने बताया कि कुख्यात अपराधी पर कुल 9 मामले दर्ज है, जिनमें से 6 और 7 मामले हाफ मर्डर से संबंधित है। उन्होंने बताया कि अपराधी हथियार का भय दिखाकर आपराधिक घटना को अंजाम देता था। फिलहाल अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसमें गोलमुरी पुलिस और टेल्को पुलिस के थाना प्रभारी और उसके जो नए सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल रहा था। उसके अनुसार हमने टीम बनाई, हमने रेड की और मोहम्मद साहिल जो कि बारी नगर का रहने वाला है, टेल्को थाना क्षेत्र का, उसको हमने गोलमुरी से गिरफ्तार किया। फिर कड़ाई से उससे पूछताछ हमने जब की तो टेल्को बारी नगर स्थित इसके आवास से हमें एक हथियार मिला, जो एक 12 बोर का देसी कट्टा था, 2 12 बोर के जिंदा कारतूस थे और 1 चापड़ भी मिला। इसके बारे में आपको बता दें कि इसके ऊपर कुल 9 केस हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के 6-7 केस हैं। और ये भी बता दें कि 2024 और 2025 में अकेले 8 केस है। ये चापड़ का इस्तेमाल जनरली करता था, हथियार का लोगों को भय दिखाता था और उसके कारण किसी से पैसा लेता था, किसी को डराता धमकाता रहता था, तो प्रॉपर न्यूसेंस बन गया था सोसाइटी के लिए। तो अब इसको जेल भेज दिया गया है। तो इसी कार्रवाई के साथ इस साल जमशेदपुर पुलिस ने ओवर 80 लीगल वेपन्स को सीज कर लिया है, जिसमें 4-5 वेपन सप्लायर भी इन्वॉल्व है। एंड हर हफ्ते हम लोग करीब 536 ऐसे क्रिमिनल हैं जो पिछले 5 साल में आर्म्स एक्ट के केसेस में जेल से बाहर निकले, उनका सत्यापन भी कर रहे हैं, उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं, ताकि वो हमारे रेडार पे रहे। इसी के थ्रू हम लोग ट्राई करेंगे कि और वेपन्स रिकवरी हो और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाए। अभी हमारे पास जो डेटा है उसमें गोलमुरी में है और कपाली में भी है, तो सरायकेला खरसावा में भी इसका ये क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। गैंग नहीं चलाता था, ये मोर ऑफ अ न्यूसेंस था। डराएगा धमकाएगा, लोगों को तंग करेगा, किसी को चापड़ से अटैक करेगा जो उससे नहीं डरेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा, हथियार का भय दिखाएगा। तो ये सब तो ऑफकोर्स सोसाइटी के लिए न्यूसेंस है, तो उसके हम लोग कार्रवाई की। खरसावा कुचाई मुख्य सड़क के अरवा मोड़ के समीप आशीष बस अनियंत्रित होने से पलट गई, जिसमें 20 यात्री घायल हो गए। जमशेदपुर की चक्रधरपुर तक चलने वाली आशीष बस खरसावा कुचाई मुख्य सड़क के अरवा मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनियंत्रित होकर बस के पलटने से बस में सवार 20 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक गंभीर रूप से घायल मरीज के बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल सरायकेला रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई में चल रहा है। खरसावा कुचाई
सड़क दुर्घटना में सभी घायल हुए मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सरायकेला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई भेजा गया है। गाड़ी का नियंत्रण खोने के चलते गाड़ी पलट गई और इस दुख के घड़ी में सभी परिजनों के साथ हम खड़े हैं और यथासंभव मदद मरीजों का की जा रही है और ज़रूरत पड़ा तो मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रांची भी भेजा जा सकता है। परसोडी में लाखो बोदरा जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें लाखो बोदरा का आदमकद प्रतिमा का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। आदिवासी हो भाषा वारांग क्षिति के जनक ओत गुरु कोल लाखो बोदरा के 106वीं जयंती के मौके पर जसगडी में लाखो बोदरा के आदमकद प्रतिमा का अनावरण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। इस मौके पर समाज के कई मुख्य लोग शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि हो समाज को हर संभव मदद करेंगे। लाखो बोदरा जैसे महान व्यक्ति जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। हर हाल में हो भाषा को 8वीं अनुसूचित में शामिल करेंगे। समाज के लोगों ने कई आंदोलन की और कुर्बानियां भी दी। अभी हमारा संघर्ष जारी है। जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री रहते हमने कम समय में बहुत कुछ किया। सभी जनजातीय भाषा से प्राइमरी स्तर से पढ़ाई शुरू हो, हम निर्णय ले चुका था। मास्टर बहाली का भी हम निर्णय ले लिया, लेकिन समय कम था, निर्णय ही निर्णय रह गया। लेकिन आज का इस जयंती में सब आदिवासी समुदाय से अपील करूंगा कि ओरांग चित्रलिपि सब सीखे और सब एक होके भारत सरकार के यहाँ प्रदर्शन करके 8वां अनुसूची में शामिल हो। ओरांग चित्रलिपि यही आज हम संबोधित करके समाज को, आदिवासी समाज को संदेश देने का काम किया। थैंक यू सर। झारखंड सरकार द्वारा राखा खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया। राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त ने विलेख पर हस्ताक्षर किया। झारखंड सरकार ने औपचारिक रूप से राखा खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया है, जो भारत के खनन उद्योग के लिए एक मील का पत्थर है। इस विलेख से पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित राका कॉपर माइंस के पुनः उद्घाटन और विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह पट्टा विलेख पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सिकंद सत्यार्थी द्वारा सरकार की ओर से हस्ताक्षरित किया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के कार्यकारी निदेशक सह यूनिट प्रमुख ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। मौके पर अपर उपायुक्त श्री भागीरथ प्रसाद और जिला खनन पदाधिकारी श्री सतीश कुमार नायक उपस्थित थे। राका खनन पच को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है, जो क्षेत्र में तांबे के खनन के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा कदम है। उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि राका खनन पट्टा विलेख का सफल निष्पादन झारखंड सरकार की नीति एवं खनन को बढ़ावा देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, क्षेत्र की जनता के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है। यह परियोजना पूर्वी सिंहभूम जिले में समावेशी विकास और सतत प्रगति को गति प्रदान करेगी। यह उपलब्धि झारखंड सरकार के खनन और संप्रबद्ध क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर निरंतर ध्यान को रेखांकित करती है, जिससे भारत की खनिज अर्थव्यवस्था में राज्य की नेतृत्वकारी भूमिका और मजबूत होगी। और नहर में छेद होने से बहता पानी घरों में घुसा, जिससे ग्रामीणों ने विभाग पर नाराजगी जताई। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल डैम स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत निर्मित चांडिल डैम जलाशय में जल भंडार करना, साथ ही अनेकों योजना उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई। डैम की शुरुआत से लेकर अब तक देख रखरखाव में लगभग 66,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। निर्मित डैम अब तक 40 वर्ष से ऊपर हो जाने के बाद एक भी कार्य पूरा नहीं किया गया। इतने वर्ष के बाद भी डैम की मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। डैम जलाशय से एक आने वाली मुख्य नहर, जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य को पानी उपलब्ध कराए जाने वाली नहर, छिलगू पंचायत अंतर्गत चाकुलिया स्थित गुरुवार को बड़ा लीकेज हो जाने से पानी बहने लगा, जिसे नहर के मिट्टी काट हो जाने से पानी की बहाव तेज रफ्तार से बहने लगा और पानी चाकुलिया गांव में, जहां पहले किसानों की खेती के लिए एक पुल बना था, बाद में टेंडर से उसके सामने एक और अंडरग्राउंड पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन पुराने को मिट्टी से ढककर लीपापोती कर दी गई। आज मुख्य कैनाल से पानी सीपेज होकर पुराने कन्वर्ट से बाहर निकल पड़ा। बहाव इतना तेज था कि नीचे नहा रही गांव की कुछ महिलाएं भागकर अपनी जान बचाने लगी। यहाँ जो गेट जब बना, पहले भी 2 उसमें कालवेट लगाया गया था, तो
कालबेट को लोग नहीं निकाला है और उसी का ही लेफ्ट साइड में इन लोग एक गेट बना दिया है। गेट बना के और तो ठीक है, अभी जो कालबेट जो था उसका आगे तरफ खाली इन लोग मिट्टी सीमेंट दे के इन लोग खाली उसको लपेट करके पूरा छोड़ दिया था। और वही अभी धंस गया वही कालबेट में, दोनों कालबेट में पानी अभी निकाल रहा है। गेट तो है ही है, गेट में भी निकाल रहा है पानी, पूरा पानी। हमारे गांव का ही 2-4 आदमी का घर में पानी भी घुस गया है। ये ठेकेदार का लापरवाही है, विभाग का भी लापरवाही है। करोड़ों का तो प्रोजेक्ट है। हाँ, ये तो बहुत, इन लोग तो बार इन लोग का तो फंडिंग हो ही रहा है। इन लोग तो खाली फफूंदी करके खाली पैसा को अपने गबन कर रहा है। लोग ऐसे में तो कैनाल का जो है आड़ी सब धंस जाएगा। हाँ, धंस जाएगा। अभी हम लोग उसको देखे बोल के, हम लोग नहीं देखते तो आज ये आड़ी धंस जाता। हमारे मतलब क्या बोले कि कुछ 8-10 घर में पानी भी घुस जाता और हमारा जो खेत है उसका भी सब पूरा आड़ी टूट जाता, हमारा धान भी बर्बाद हो जाता। वो तो पानी और आड़ी तो टूट ही गया है आपका। हाँ, वो तो टूटा है। दूसरी बात है कि आपका जो है वन विभाग के द्वारा जो है सका कैनल दिया गया है। हाँ। आप लोगों को कृषि करने के लिए। हाँ, हमको लग रहा है जहाँ तक जिस हिसाब से पानी जा रहा है वो पूरी डैमेज के कगार पर है। हाँ, अभी उसको देखेंगे। अभी हम लोग देखे नहीं उधर, जैसे वन विभाग के द्वारा हम लोग को मतलब कैनल बना दिया था, वो भी टूट सकता है। अभी हम लोग देखे नहीं क्योंकि वहाँ बहुत पानी जा रहा है। टूट गया है। टूट गया होगा। टूट गया है और जो है किसान इसमें हमको लग रहा है परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। हाँ हाँ, क्योंकि किसान लोग का खेती का भी पूरा आड़ी टूटा हुआ होगा। अभी हम लोग देखेंगे। अभी ये पानी खत्म होने के बाद तो पानी भी नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, पानी तो नहीं जाएगा। अभी हम लोग गेट, अभी जो साइड का जो नहर है उधर हम लोग गेट खोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कितना क्षति हुआ है। कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी हो समाज महासभा ने बाइक रैली निकाली। कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में बाइक रैली निकालकर आदिवासी हो समाज महासभा ने साफ शब्दों में कह दिया कि कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल नहीं करने देंगे। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कोल्हान में 72 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी होगी। हमारा कुर्मी महतो जो आदिवासी बनना चाहता है उसी का कड़ा विरोध है और ये सभी आदिवासी सामूहिक निर्णय है आदिवासी समाज का। इसमें सभी समाज आज एकजुट होकर के एक ताकत का यूज कर रहे हैं हम लोग। और कभी हम लोग आरक्षण में लाभ लेने और शामिल होने नहीं देना है, इसी का ही आज सामूहिक रूप से विरोध कर रहे हैं। और कुर्मी महतो जब एसटी बन जाएगा तो सारा लाभ वो लोग ले लेगा। वो लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो लोग तेज तरह रहे। आरक्षण भी ले लेगा, मंत्री, विधायक, संसद सभी सीट लेंगे वो लोग। इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं और इसी के लिए ही आज हम लोग चारों तरफ से इकट्ठा होकर के एक बाइक रैली के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। आगे की रणनीति हम लोग सामूहिक निर्णय के आधार पर हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। यहाँ का पूरा आयरन जो जा रहा है, देश और राज्य चलता है, उसको हम लोग 72 घंटे से अधिक हम लोग बंद करेंगे। ये आह्वान करना है और तुरंत में इस रैली के बाद हम लोग एक सामूहिक बैठक करेंगे। उस बैठक में आर्थिक नाकाबंदी का हम लोग ऐलान करेंगे। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ तो देखते रहिए सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है।
और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पोटका थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पूजा कमेटी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से पोटका सीओ निकिता बाला, इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद, थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान सभी पूजा कमेटी से पूजा के दौरान या विसर्जन में आने वाली समस्या को लेकर चर्चा की गई। वहीं पूजा कमेटियों ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से और हर्षोल्लास के साथ हम सब आपसी मेल जोल के साथ पर्व त्योहार मनाएंगे। सभी सीओ निकिता बाला ने कहा कि आप सभी पर्व त्योहार खुशियों के साथ मनाएं। प्रशासन आपके साथ है, साथ ही शराबियों एवं हुड़दंगियों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। वहीं पूजा पंडालों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि शांतिपूर्वक ढंग से पूजा संपन्न हो सके। थाना के अंतर्गत टोटल हमारा 11 कमेटी है। 11 कमेटी के सभी जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे और 11 कमेटी में सभी हमारे लाइसेंस धारी हैं। तो सभी से आग्रह किया गया है कि जो विसर्जन है वो हम लोग गुरुवार को ही करें तो बेहतर होगा। समय सीमा का ध्यान रखें, रूट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं लाएं, अनुशासन के साथ पूजा करें और हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ भी करें। प्रशासन आपके साथ हमेशा सदैव खड़ा रहेगा। उपायुक्त ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर लोगों को पौष्टिक आहार लेने के लिए जागरूक करने का प्रयास होगा। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह के तहत समाहरणालय परिसर से उपायुक्त श्रीकांत सत्यार्थी ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ धालगुम एवं घाटशिला अनुमंडल के शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के टोला मोहल्ला हाट बाजार में भ्रमणशील रहकर लोगों को कुपोषण एवं सही पोषण के प्रति जागरूक करेगा। उपायुक्त ने प्रतिभागियों को पोषण शपथ दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि कुपोषण जैसी समस्या को दूर करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए लोगों के बीच जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कुपोषण के कुचक्र को तोड़ना है। हम सभी को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए जरूरी है कि सही आहार, सही आदतें और अपने आसपास स्वच्छता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलने वाले पोषण अभियान को एक जन भागीदारी जन आंदोलन के तहत चलाने के उद्देश्य से सभी का सहयोग अपेक्षित है ताकि जिले को 100% कुपोषण मुक्त बनाया जा सके। और बागबड़ा थाना परिसर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। बागबेड़ा थाना परिसर में दुर्गा पूजा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दुर्गा पूजा कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। बैठक में सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण ढंग से पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। शांति समिति की बैठक थी आज थाना प्रांगण में। आसपास के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे और आगामी दुर्गा पूजा और विधि व्यवस्था की चर्चा की गई, सारी व्यवस्था की चर्चा की गई। तो सबों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने का और विसर्जन करने का सहमति जताई। इस पूजा के अवसर पर सभी जगह फोर्सेस की व्यवस्था रहेगी
और विधि व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त रखेंगे। CCTV कैमरा की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग पुलिस बल की व्यवस्था करेंगे। सर विसर्जन रूट वही रहेगा या फिर चेंज हुआ है? विसर्जन का रूट जो पुराना है वही रहेगा, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं। पूर्व की भांति हम लोग पूजा को संपन्न करेंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय डुमरिया में चयनित छात्रों का भविष्य अधर में है। चयनित के बाद भी नहीं हो रहा है नामांकन, परेशान छात्रों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय डुमरिया में 2024 से 25 सत्र में चयनित छात्रों के भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। इन छात्रों को चयन के बावजूद आज तक विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है। परेशान अभिभावक एवं छात्रों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने का मांग किया है। स्कूल जो पूरे झारखंड में चालू किया गया, जिसमें हमारे पूर्वी सिंहभूम कोल्हान के बच्चे उन्होंने 1 साल पहले एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद लगातार इनको कहा गया कि आपका स्कूल जल्द से जल्द चालू होगा, मगर अभी 1 साल बीतने को जा रहा है, इनका TC तक जमा ले लिया गया है और अभी भी बच्चे ये अंधकार में पड़े हुए हैं कि हम लोग स्कूल कब जाएं। ये सोच में पड़े हुए हैं कि हमको कब किताब मिलेगा, कब बक्सा मिलेगा, कब कपड़ा मिलेगा और हम अपना स्कूल में पढ़ाई करने जाएं। जहां बोला जाता है कि जल जंगल जमीन की पार्टी हमारे झारखंड में बसी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की पार्टी है, जो बोलती है कि हम गांव का पार्टी है। तो आज गांव के बच्चे घाटशिला डुमरिया भीतर गांव के जो हमारे आदिवासी भाई, हमारे आदिवासी बच्चे आज जो यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, आज ये इंतजार में है मुख्यमंत्री साहब कि हमें कब पढ़ने का मौका मिलेगा, कब हम शिक्षित होंगे। क्या हमारे झारखंड के बच्चे क्या झारखंड में ही क्या रह जाएंगे, ये क्या बाहर विदेश नहीं जाएंगे? आज कहाँ हैं आप? आज हम लोग DC ऑफिस पहुंचे हैं, बस यही गुहार लगाने के लिए। इससे पूर्व में बोला गया था कि 15 अगस्त को चालू हो जाएगा, उसके बाद 15 सितंबर को बोला गया, आज 19 सितंबर हो गया है। फिर हम लोग गुहार लगाने के लिए आए हैं DC साहब के पास में कि कब तक ये बच्चों का भविष्य बनेगा, कब तक ये अंधकार में पड़े रहेंगे। और बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में MGG इवेंट्स ग्रुप के तत्वाधान में नवरंग नवरात्रि डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जाएगा। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में MGG इवेंट ग्रुप की ओर से आगामी 27 सितंबर को नवरंग नवरात्रि डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन संध्या 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। बैनर का नाम है MGG इवेंट्स मोमेंट्स बाय जयास ग्रुप और मेरा नाम है जया राव। हम पहले भी इवेंट्स करा चुके हैं गोपाल मैदान में, फरवरी के महीने में हमारा 2nd इवेंट है गोपाल मैदान में डांडिया नाइट, और आप सभी आमंत्रित हैं, बिल्कुल आइए। कहाँ से जैसे डीजे कहाँ से आ रहे हैं? डीजे हमारे कोलकाता से आ रहे हैं, डीजे अलीशा आ रही हैं, और हमारे लोकल डीजे में डीजे रॉकी रहेंगे। और रही बात क्राउड की, तो एक्सपेक्टेड क्राउड कॉलेज, स्कूल, यूथ है जो काम करते हैं वो लोग भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, फैमिलीज़ के साथ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। ऐसी जगह है, नॉन अल्कोहल नॉन स्मोकिंग जोन जगह है, अच्छी सिक्योरिटी रहेगी, लोग रहेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे, खासा ध्यान रखा गया, फूड स्टॉल्स रहेंगे, बहुत कुछ है हमारे पास। हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर कुणाल सारंगी रहने वाले हैं इस बार। उनके हाथों माँ का आरती होगा, जगराता मतलब जगराता बोलेंगे तो माँ की आरती होगी, पूजा होगी, और उसके बाद हमारा कार्यक्रम का शुरू। टाइमिंग क्या रहेगा? शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक इवेंट रहेगा। आप 6 बजे से एंट्री शुरू होगी, 7 बजे से प्लेइंग शुरू होकर 10 बजे तक हम इवेंट कैरी ऑन करेंगे। इसका पास कहाँ मिलेगा? पास ऐसे तो ऑनलाइन है, हमारे वेबसाइट पे हमारा लिंक है, इंस्टाग्राम में आप लिंक ढूंढ सकते हैं, हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल करके भी पास बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारे कदमा में पासेस अवेलेबल है अभी, आप कॉल करने पे आपको डायरेक्टली पासेस आपके मेल पे ही आने वाले हैं। इस बार हमने हार्ड कॉपी का सिस्टम नहीं किया है, पेपर बचा रहे हो। सरायकला पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 2 हथियार के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध हथियारों की रोकथाम के लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आदित्यपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि रामबड़िया बस्ती के पास 2 अवैध हथियार के साथ युवक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में करण कुमार सिंह, टुन्नू लोहार, करण राय, अकत कुमार और गोपाल दास उर्फ चौड़ा शामिल। इनके पास एक देसी कच्चा, एक राइफल और एक गोली बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने बताया कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थ, अवैध हथियार एवं संपत्ति मूलक कांडों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में विगत रात्रि आदित्यपुर थाना को गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराधकर्मी राम मड़ैया बस्ती के पास अवैध हथियार के साथ जुटे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एसडीपीओ सरायकेला के निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम द्वारा त्वरित इसका सत्यापन करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को राम मड़ैया बस्ती के पास से करण कुमार सिंह और टुनू लोहार को अवैध एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपने 3 अन्य साथियों का नाम बताया गया और उनके पास एक राइफल होने की बात बताई गई। इसका सत्यापन करते हुए पुलिस की टीम के द्वारा आगे 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक राइफल और एक गोली बरामद की गई। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं वो उसमें 4 आदित्यपुर थाना के रहने वाले हैं, एक RIT थाना का है। उनके नाम करण कुमार, टुनू लोहार, करण राय, अंगद कुमार और गोपाल दास हैं। इनमें से 4 लोग पूर्व में लूट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ, चोरी ऐसे जघन्य अपराधों में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई CSR संबंधी समीक्षा बैठक, जिसमें आजीविका संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में संचालित प्रस्तावित CSR परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य रूप से आजीविका संवर्धन, जिला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित प्रोजेक्ट पर विशेष बल दिया गया। बैठक में जिले में कार्यरत विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी परियोजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि CSR के अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्य जन हितकारी, दीर्घकालिक एवं स्थायी विकास की दिशा में परिणामदायी है। इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि CSR केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह समाज के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका संवर्धन की योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ मिले। कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करें और उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। उपायुक्त ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूल के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग व छात्रवृत्ति योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में मिर्गी मरीजों की जांच एवं उपचार, मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें कंपनियों से सहयोग अपेक्षित है। पोषण कार्यक्रम, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बल दिया जाए। आजीविका संवर्धन के तहत महिला समूह स्वरोजगार, कृषि आधारित गतिविधियों एवं कौशल प्रशिक्षण को प्रस्तुत और साथ ही प्रोत्साहित किया जाए। सभी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट साझा करें। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। RIT थाना अंतर्गत बाबा आश्रम कॉलोनी में सड़क किनारे मिला एक व्यक्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप। सरायकेला पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 2 हथियार के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। खरसावा कुचाई मुख्य सड़क के समीप आशीष बस अनियंत्रित होने से पलटी, जहां 20 यात्री हुए घायल। और जमशेदपुर में हथियार का भय दिखाकर घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हुए गिरफ्तार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।